Hello viewers, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये है हिंदी व्याकरण की सीरीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है लाइक भाषा क्या होती है, उसके बाद हमने शब्द विचार, वाक्य विचार, इन सब के बारे में भी जाना। लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव स्टार्ट लाइक हिंदी भाषा क्या है, क्या क्या उसके अंग हैं, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होती है। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं के बारे में भी हमने जाना, लाइक किस तरीके से हम भाषा को लिख सकते हैं, कौन कौन से भाषा के कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक कवर अप करने के बाद आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, लाइक जिस तरीके से हम बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उनके बारे में आज हम जानेंगे, वो भी हिंदी व्याकरण के संदर्भ में। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लगी रहिए एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर वीडियोस। तो आज का पहला टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का संज्ञा, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम स्टार्टिंग से ही जब से हम स्कूल में पढ़ते हैं सबसे पहले हमें संज्ञा ही पढ़ाया जाता है, जब तक आप एक पर्टिकुलरली सिलेबस या करिकुलम को फॉलो कर रहे होते हो। ठीक है, तो हिंदी के बाद वर्ण विचार, वर्णमाला, इन सब के बाद हम आ जाते हैं व्याकरण के मेन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ओके, अच्छा चलो, सबसे पहले अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको एक बार ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, क्या क्या आपके पास, लाइक आपकी चेयर होगी, टेबल होगी, पेंसिल होगा, पेन होगा, है ना, अलमीरा होगी, रैक है, फ्लावर्स हैं, फेस है ना, बेड है, कर्टेन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के नाम है अपने अपने, है ना। तो वही चीज़ें क्या होती है, हमारी संज्ञा। चलिए जानते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, साधारण शब्दों में ना संज्ञा नाम को ही कह देते हैं, लाइक किसी भी चीज़ का कोई भी नाम है तो इट रेफर्स टू संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को करेक्ट करके चलो, इजीली समझ में आ जाएगा। नेमिंग वर्ड्स, नाउन, संज्ञा। ठीक है, किसी का भी नाम है संज्ञा में आ जाता है, चाहे वो कोई पर्सन है या फिर कोई वो चीज़ है, थिंग है। ठीक है, अच्छा, अब जो संज्ञा शब्द है उसको एक बार तोड़ के पढ़ते हैं। सम जमा ज्ञान, सम ज्ञान। सम जमा ज्ञान का मतलब ही होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जिसे आप बोल सकते हो सही ज्ञान, उचित, करेक्ट ज्ञान। ठीक है सॉरी, सम्यक ज्ञान बेसिकली सही ज्ञान, एग्जैक्ट या करेक्ट थिंकिंग। ठीक है, नॉलेज। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई जगह है या कोई भाव, आपकी फीलिंग्स है, इमोशन है, उन सभी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। जैसे राजा, लड़ाई, चींटी, गुफा, दीवार, चूहा, घर आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई जगह का नाम है जैसे लाल किला, आगरा, है ना। कोई पर्सन है, राहुल, नमन, रोहित। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या कोई वस्तु है जैसे चाकू, पेंसिल, कॉपी, पुस्तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा, इन सबके नाम है, तो दीज आर कंसिडर एज संज्ञा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संज्ञा के 3 भेदों के बारे में। संज्ञा तो समझ में आ गया हो गया, सम जमा ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, जिसे क्या बोल सकते हो, किसी भी वस्तु का सम्यक यानी सही ज्ञान कराने वाले शब्द या पद को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। बेसिकली संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों के नाम से समझ में आ जाएगा, एक बार ज़रा ध्यान से सुन लीजिए बस। ठीक है, और पॉइंटर्स को नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, अच्छा, व्यक्तिवाचक के बारे में बात करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर नाउन होता है ना, लाइक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या वस्तु के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। लाइक लाल बहादुर शास्त्री एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री कौन है, जिनको मतलब सुनते ही नाम जिनकी इमेज आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी हो गए। होली क्या है, होली एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली। भारत हमारी कंट्री का नाम है। तो जब हम बात करते हैं भारत, तो सिर्फ भारत और कुछ नहीं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का जब बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे हमने बोला होली हिंदुओं का त्यौहार है, तो होली एक पर्टिकुलर त्यौहार होगी ना, होली का मतलब क्या है, सिर्फ होली के लिए यूज़ हो रहा है। हिंदू यानी जो हिंदू लोग हैं वो भी हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, व्यक्तिवाचक में मेन यही है कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन यानी व्यक्ति या वस्तु के नाम की बात कर रहे हो तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में। जाति क्या है, पूरी मतलब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या
स्थान की जाति का बोलते हैं, यानी पूरी कैटेगरी। बाग यानी गार्डन या बगीचा, कोई भी हो सकता है ना, बहुत सारे बगीचे हैं, फल है, फूल है, कोई भी हो सकते हैं। चिड़ियाघर है, बहुत सारे जू हैं, यहाँ पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है ना, चिड़ियाघर है, बट पूरी कैटेगरी की बात होगी कि सारे चिड़ियाघर है। शेर, कितने सारे शेर है ना, ऐसे तो नहीं है कि भाई ये वाला शेर वो वाला शेर, शेर बहुत सारे हैं, पूरी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है तो जातिवाचक संज्ञा। लड़के, कितने सारे लड़के, किसकी बात कर रहे हो आप, बहुत सारे लड़के, इट मीन्स जातिवाचक। बट आपने किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बोला, ठीक है, एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में आपने बोला, जैसे आपने बोला नमन, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। बट आपने बोला लड़के, सभी लड़के इधर आ जाइए, सभी बॉयज़ को आना है। बट जब आपने पर्टिकुलरली किसी बच्चे का नाम लिया, किसी लड़के का नाम लिया, तो यू आर टॉकिंग अबाउट व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। लास्ट हमारी बात आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी नाम से पता लग रहा है, किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध कराने वाले शब्द, जैसे बुढ़ापा, कमजोरी, थकावट, मोटापा, आलस्य, यानी जो चीज़ें आप फील कर सकते हो, यू कैन नॉट टच, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो बट आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो या उसको फील कर सकते हो, तो वो हमारे भाव हो गए, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी हो, कंडीशन हो, या फिर उसी सिचुएशन हो, या इमोशन हो, ठीक है। आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड सुनाई देंगे, बट आप जिस तरीके से दोनों भाषाओं को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो वो ईजिली ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक में क्या है, हमारे जो इमोशंस वगैरह है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई से या उतराई से थकावट हो गई, है ना, तो आपने पहाड़ की चढ़ाई की या उतराई की, तो उससे आपको क्या फील हो रहा है, थकावट, तो थकावट को फील कर सकते हो, आप देख तो नहीं पाओगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक कोई थका हुआ है, दिख रहा है, बट जो चीज़ें फील हो पा रही है या भाव है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना भाववाचक संज्ञा में ना उनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, मूल भाववाचक संज्ञा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स के साथ कवर अप करा दूंगी, बट आप यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के ना दो प्रकार होते हैं, मूल भाववाचक और यौगिक भाववाचक, ठीक है। मूल भाववाचक में क्या होता है, जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान, बुद्धि, यानी नॉर्मली जो आपके भाव हैं। लेकिन यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या होती है ना, जो भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से बनाई जाती है, दूसरे शब्दों से, जैसे बच्चा है, बच्चा, बचपन, नवीन, नवीनता, गरीब, गरीबी, समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू जब आपकी कोई भाव या फिर हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं ना, तो वो आपकी यौगिक भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। यौगिक का मतलब ही क्या है, योग करके, यानी दो चीज़ों को मिला करके, जोड़ करके, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमारी संज्ञा की फर्स्ट क्लास है वो समझ में आई होगी, जिसमें हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, संज्ञा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, कौन कौन से 3 भाग हैं और उनके उदाहरण, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। एंड आपने क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ इनके और एग्जांपल्स फाइंड आउट करो, कमेंट्स में डालो या अपने नोटबुक्स में नोट करो, कहीं ना कहीं से सर्च करो, एक्सरसाइज करो उसकी, ठीक है। कहीं ना कहीं गूगल से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप उस पर भी कैटेगराइज या सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, ठीक है। आने वाली टाइम में हम और भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर अप करते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।